नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। अलीगढ़ के कनवरीगंज स्थित मंदिर में रामनवमी मेले को लेकर प्रशासन द्वारा मंदिर समिति के सदस्यों को नोटिस जारी किए जाने पर विवाद बढ़ गया। पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने समिति का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रशासन विपक्षी दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक अनुमति नहीं मिलेगी मेला निकाला नहीं जाएगा। मंदिर समिति सदस्य सज्जन कुमार गुप्ता ने कहा कि यह मेला वर्षों से पारंपरिक रूप से आयोजित होता आ रहा है और नवरात्रि में अनुमति न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं कनवरीगंज के दुकानदारों ने भी दुकानों के बाहर बंद रखकर मंदिर समिति के समर्थन में विरोध दर्ज कराया है। इसे बचाना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनको हम बचाना चाहते हैं। इसलिए हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है। यदि कोई और भी वैकल्पिक मार्ग है तो प्रशासन उनसे बात करके बताए कहाँ से निकाले, वहां से भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता और इस देश के अंदर कानून का राज है और रहेगा। लेकिन भीड़ तंत्र के लिए अलग कानून और हमारे लिए अलग कानून, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नानी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन लेगा, कौन लेगा? हम कह रहे हैं प्रशासन जिम्मेदारी ले और जो निकालना चाहते हैं वो जिम्मेदारी ले। हम तैयार हैं हर तरीके से, पूरी समिति तैयार है। अब हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कन्या जी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि उनको भी भौगोलिक स्थिति सारी पता है, वो अपना विषय रखें और बताएं कि हमारी मांग जायज है नाजायज है। हमारी मांग जायज है। देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता बाद में बना। 9 वर्ष की आयु से मैं मैया के रथ की सेवा करता हूँ। कटरा में होके पहले मेरा जाता था, रथ इतने मिसाल नहीं बनते थे। मैया ने इतनी हमें ऊर्जा दी, मैया ने हमें इतनी शक्ति दी कि हमने उनके रथों की भव्यता बढ़ाई। मैया की कृपा से रथों की भव्यता बढ़ी। किसी समय में सिर्फ 2 रथ निकला करते थे, आज 14 रथ निकलते हैं। रथों की भव्यता इतनी है कि वो सकरी गलियों में होके रथ निकल ही नहीं सकते। मेरे आंखों के सामने की बात है कि एक छोटा सा बच्चा हमारे संजय नहीं कहा था, सोनू जी हैं, उनके घर के सामने नाली में गिरा और उसके सिर में चोट आई थी। सोनू जी ने उसको निकाला नाली में से। कौन जिम्मेदारी लेगा अगर वो बच्चे के साथ कोई जनहानि हो जाती? उसके परिवार में अंधेरा छाया था, छोटा सा बच्चा था। इस बार की जिम्मेदारी अगर प्रशासन ले तो हम कटरा में मेला लेके चले जाएंगे। आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे नहीं है। हमारा तो सीधा साधा एक विषय है, अगर वो कटरे से निकाल सकते हैं तो निकाल लें। ठीक है, समिति रिस्क नहीं लेगी। बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, अब तक सह चुके हैं हम लोग। और पहले अब्दुल करीम चौराहे से जाता था मेला, पिछली बार भी निकला, पत्ता भी नहीं हिला। ये प्रशासन केवल सपा की मानसिकता के अंतर्गत ये काम कर रहा है। नमाज सड़क पे पड़ी गई, क्यों पड़ी गई? मैं इस प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि इनके सारे नियम हम सनातनी लोगों के लिए हैं और जिस तरीके का अत्याचार हमारे कमेटी के लोगों पर किया गया है वो माफ करने योग्य नहीं है। बहन जी, एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि हमारा जो कार्ड था शोभा यात्रा का, उसमें सांसद सतीश गौतम जी भी हैं, पूर्व महानगर अध्यक्ष विवेक पार्षद भी हैं, सत्ता आपकी है, फिर भी ऐसा हो रहा है? देखिए, मैं बताऊं, ये प्रशासन गुमराह कर रहा है सब लोगों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को गुमराह कर रहा है। तो ये गुमराह करेगा, हम नहीं मानेंगे किसी कीमत पे। हम केवल ये कह रहे हैं कि वो मेला निकाले, हम उनके साथ हैं। तो अगला कदम क्या है, क्या रणनीति बना रहे हैं? कुछ नहीं, मेला हम लोग नहीं निकालेंगे। मेला नहीं निकालेंगे? और अगर मेला निकलता है तो कहाँ से निकलेगा? अगर अब्दुल करीम चौराहे से, और वो भी परमिशन के साथ, पूरी परमिशन के साथ। मेरा नाम सज्जन कुमार गुप्ता। हाँ गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे इस शोभा यात्रा के लिए? मेला दुर्गे महारानी का है। पहले अब्दुल करीम चौराहे से महावीरगंज होता हुआ जाता था और कभी भी इसको रोका नहीं गया। और पुराने रिकॉर्ड प्रशासन देख ले कि ये मेला कहाँ से जाता था। ये तो यहाँ दंगे हुए थे तो प्रशासन बोला कि आप उधर से ना जाके इधर से निकाल लो।
तो हम लोग की कोई बात नहीं है, शासन की बात, प्रशासन की बात माननी चाहिए। मगर अब जो है हट धर्मी हो रही है। जब जगह नहीं है तो मेला कहाँ से निकलेगा? मेला नहीं निकल सकता ऐसे, और निकलेगा ही नहीं जब तक परमिशन नहीं देगा प्रशासन, जब तक मेला ही नहीं निकलेगा। ये तो हट धर्मी हो रही है। बिगड़ परमिशन के रोड पे नमाज पढ़ी जा रही है, तो क्यों पढ़ी जा रही है? ये प्रशासन नहीं था यहाँ, डीएम नहीं था, एसएसपी नहीं था, कमिश्नर नहीं था, कौन नहीं था यहाँ अलीगढ़ में, और वहाँ सरेआम नमाज पढ़ी जा रही है। ये कौन सा तरीका है? ये तो धर्म का मेला है माँ का, इसमें अवरोध कर रहा है, सबको नोटिस दे रहा है कि तुम पाबंद है, पाबंद हो गए। अबे क्या चोर कहते हैं कोई जो तुम कहा कि मैं सम्मान दे रहे हो पुलिस के? कितने लोगों को पाबंद किया है? 45 आदमियों को, 47। और हमारी मंदिर समिति में कितने सदस्य हैं? इतने ही लोग हैं हमारे, सभी को पाबंद किया है। सबके नाम है, सबके नाम है। तो कोई बात नहीं है, कोई चोर उठाई रहे थोड़ी है। हम तो माँ का दरबार है, ये तो माँ ही खुद कर दंड देगी उसे। ये भी ध्यान रखना, ये भी माँ है, कोई ऐसी वैसी माँ नहीं है, सच्ची माँ है। ये किसी की बापोती नहीं है, धर्म का मेला है ये। यहाँ हजारों लाखों आदमी मेले में आता है, और बच्चे आते हैं, औरतें आती हैं, जाने कहाँ से आदमी आता है मेला देखने के लिए। ये बहुत बड़ा मेला है, छोटा मोटा मेला नहीं है माँ का। इसको ये प्रशासन गलत काम कर रहा है। अगर ये परमिशन देगा तो मेला फूल चौराहे से ही निकलेगा, दूसरी जगह से नहीं निकलेगा। नहीं तो नहीं अब्दुल करीम चौराहे पे से निकलेगा, अदरवाइज मेला ही नहीं निकलेगा विदाउट परमिशन। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।